भाई एक तरफ आप कह रहे हो चुनाव आयोग की ही से ही आपने लिस्ट ली है, फिर आप कह रहे हो चुनाव आयोग ने लिस्ट नहीं दी है। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, ये साफ दिखाई पड़ता है। अब दूसरी बात कहते हैं सीसीटीवी, भाई साहब सीसीटीवी आपको 1 साल के बाद याद आ रहा है महाराष्ट्र में। और मैं पूछना चाहता हूँ एक एक करके सांसद महोदय, आपने रिटर्न पे बोलिए आप, ये पप्पू जी कर रहा हूँ आप बोल रहे थे, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। पप्पू जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपने पूरा अपना वक्तव्य रखा 3.5 मिनट का, मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। थैंक यू। हाँ इसमें रखो, बोलिए 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 सुधांशु जी। हाँ अब मैं बताता हूं, जो लोग सीसीटीवी की बात करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं 10 महीने के बाद किसी के पास सीसीटीवी की फुटेज नहीं होती है। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, अगर ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के पोलिंग बूथ के ऊपर बाद में 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई, तो 1 लाख बूथ थे, कितने बूथ एजेंटों ने उस समय शिकायत दर्ज की? अब चलिए, बूथ के अंदर कोई वीडियोग्राफी नहीं कर सकता, बाहर तो मोबाइल से फोटो खींचने और मोबाइल से वीडियो बनाने में कोई रोक नहीं है। तो बूथ लेवल एजेंट से छोड़ो, बस्ता लगाने वाले जो बैठे थे उसमें एक ने भी फोटो खींची कि देखो भैया 7 बजे इतनी भीड़ लगी हुई है? एक ने भी नहीं खींची। आज तक सोशल मीडिया पे एक नहीं है, आज तक इन्होंने ऑफिशियल अकाउंट पे एक नहीं है। यह है फर्जीफिकेशन करके यहां पे आके हल्ला मचाने की कोशिश करना। दूसरी बात समझ ही में नहीं आता है, बूथ लेवल ऑफिसर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपके बूथ लेवल एजेंट जो 1,60,000 है वो भजन कर रहे हैं कि वो जाके कहीं और कहीं कवाली अवाली में शिरकत कर रहे हैं? वो 13 दिन में आज तक इतने लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई एक शिकायत नहीं दर्ज कर रहे हैं। तीसरी बात, पप्पू जी सांसद हैं, कह रहे हैं कि आधार से लिंक कर दीजिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार नागरिकता दस्तावेज नहीं। तो खैर कुछ पढ़े लिखे आके बस यहाँ पे कुछ झोंकना है तो झोंक देना है आके। पुलवामा के बारे में कह रहे हैं तो सरासर अपमान है भारत की एयरफोर्स का, क्योंकि पुलवामा के बाद भारत की एयरफोर्स ने बयान दिया था कि हमने स्ट्राइक की है। और मैं 2 बयान पाकिस्तान के संसद के कोट करता हूं। यह फवाद चौधरी जिसने राहुल गांधी की तारीफ पे कसीदे पढ़े थे 2024 में, इसने मंत्री होकर बोला था पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा, जो सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। दूसरी बात, हमने स्ट्राइक की, उसका सबूत है कि बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने बोला कोई जाके चेक कर सकता है, जो इन्होंने पुलवामा में किया उससे ज्यादा कुछ खौफनाक करने की सोच रहे हैं। मेरे भाई इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, तीसरा बयान देता हूं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए पाकिस्तान के एक सांसद ने बोला कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। मेरे भाई कितना झूठ बोलते हैं, कुछ भी आके अंट शंट बोलना शुरू कर देना। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि ये इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पप्पू यादव जी से पूछना चाहता हूं, आपको तो आपके गठबंधन ने टिकट नहीं दिया, तो आप चुन के आए तो गलत वोट से चुन के आए क्या? आप तो भाजपा से भी लड़े हैं और राजद से भी लड़े हैं, इसके बावजूद आप जीत के आए हैं और आप कह रहे हैं कि या फर्जी वोटों से जीत के आए। मैं पूछना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपके साथ तो आपके गठबंधन ने जितना दगा किया, आपके जैसे मजबूत नेता को उन्होंने, चूंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे तो मिमियाते हुए आपकी पार्टी ने जो ये बोलते थे ना, फोन गया तेजस्वी यादव जी का, राहुल सरेंडर द सीट ऑफ पप्पू यादव जी, कोई दूसरा यादव होना ही नहीं चाहिए, कोई जनाधार वाला तो स्वीकार ही नहीं हो सकता। इसीलिए रामकृपाल यादव जी का टिकटवा तब काट दिए थे जब मीसा भारती को देना था, पर वो हमारी पार्टी से जीत के आ गए। अब पप्पू यादव जी का टिकट तब काट दिए हैं, तो पप्पू यादव जी दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप सारे मोर्चों पे लड़के जीत के आए हैं। आपने तो कहा जनता के आशीर्वाद से जीत के आए हैं, अब बताइए आज आप कह रहे हैं कि फर्जी वोट से जीत के आए। इतना बयान मत बदला करिए। और आपकी विवशता हम समझ सकते हैं, जिसे एक लाइन में कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस की हालत यह है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। कन्हैया कुमार को वहां टिकट नहीं लेने दिया, वो तो बेचारे यहाँ है, यहाँ भी हार गए। पप्पू यादव जी ने इतनी क्षमता तो दिखाई कि वहां लड़े और जीत के आ गए। भैया पप्पू यादव जी क्विक काउंटर। संजीव जी आ रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, संजीव जी बोले भी नहीं है। संजीव जी आ रहा हूं, सुधांशु जी, पंकज जी, सतीश जी आ रहा हूं। हाँ पप्पू यादव जी, सुधांशु जी बहुत प्यारे इंसान हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि फर्जी, मैं कह रहा हूं कि जब बात SIR की हो रही है और मेरे यहाँ भी 2,70,000 वोट को काट दिया गया, अब आप कह रहे हैं कि अब घुसपैठी, आप ही कह रहे हैं कि गलत है, मर गए, तो ये 6 महीना में तो सब कुछ हुआ नहीं।
तो ये तो 1 साल के अंदर जो हम लोग चुनाव लड़े, मेरा ये कहना था तो हम लोग भी गलत हैं। तो मैंने कहा कि पहले लोकसभा भंग कर दीजिए, SIR करा लिया जाए पूरे देश में, और फिर न्यू चुनाव प्रक्रिया में। हमने ये नहीं कहा। दूसरी बात, पाकिस्तान क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, मेरा उस पर नहीं जाना। हमारे सैनिक पर गर्व है, हम किसी को ये नहीं कहते। मेरा कहना है कि RDX जो 3 क्विंटल आया, ये पाकिस्तान से आया, तो आप बताइए वहाँ आया, आपने नहीं बताया। ये RDX हिंदुस्तान में किसी गद्दार ने दिया, तो क्यों, कौन गद्दार ने दिया, वो कहाँ से आया RDX? तीसरी चीज, आप पुलवामा कितने दिन पहले हुए, और पुलवामा के नाम पर पूरे देश में हर स्टेट में लाश गए, और आपने पुलवामा के सेंटिमेंट को लोगों तक ले गए कि आप सेना ने घुसपैठ करके मारा, और आपने कहा मैं। तो मेरा कहना यह था कि पुलवामा नहीं होता। भैया, आप कोई मुद्दे पर तो जीतते नहीं हैं। आप जीतते हैं NRC पर, वक्फ पर, तलाक पर, कब्रिस्तान पर, ये तो बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, मंगलसूत्र पर, तो गाय पर, तो भैंस पर, तो बिल्ली पर। आपने कोई मुद्दों पर तो नहीं जीता। नोटबंदी का मुद्दा गायब हो गया, GST को आपने नहीं लाया, डॉलर को नहीं लाया, रुपया को नहीं लाया, शेयर मार्केट को नहीं लाया, 15 लाख रुपया को नहीं लाया, विशेष राज को नहीं लाया, विशेष पैकेज को नहीं लाया। आपने बिहार के विकास पर नहीं बात की, आप सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, आप पलायन को नहीं रोक पाए डबल इंजन होने के बाद। तो आपको तो मैं ये कह रहा हूं, और आप कह रहे हो राहुल गांधी जी नहीं दिए हमको टिकट, हमको भगा दिए, हमको भगा देंगे। जनता ने हमको स्वीकार। सुधांशु बाबू, हम हिंदू मियाँ या जात पात नहीं करते हैं, हम दोगलई नहीं, हमको गलत आदत नहीं है, हम किसी कास्ट के आधार पर हम वोट नहीं लेंगे। पूर्णिया में तो मेरा कोई कास्ट भी नहीं है, आपको भी पता है, हमको गरीब वोट देता है। मेरा यह कहना है कि आप SIR कराइए सुधांशु जी, कोई दिक्कत नहीं। आप बिहार का चुनाव होने दीजिए, बिहार अभी बाहर है, 2 महीने के बाद है, और आप गलत तरीके से BLO ने कोई प्रूफ नहीं दिया, आप चुनाव करवा लीजिए, और उसके बाद देश का SIR कर संजीव झा जी टेक्निकल तरीके से। संजीव झा जी तरीके से। सुधांशु जी आ रहा हूं, संजीव झा जी, फिर आप काउंटर कर दीजिए। ये बिल्कुल चोर है चुनाव आयोग, चोरी। सुधांशु जी दे दीजिए, 34 हो गया। संजीव झा जी बोले नहीं। संजीव जी आते तो आप भी बिहार से हैं, बोलिए संजीव जी, पूर्व विधायक हैं आम आदमी पार्टी। हाँ संजीव जी, आपने दोनों सांसदों को सुना। मैं सुधांशु जी को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। पप्पू जी को नहीं सुन रहे थे गंभीरता से? कि भारतीय संविधान के 324 में इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है। आ रहा हूं पप्पू जी। और स्वायत्त संस्था होने के नाते जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष रहे और निष्पक्षता दिखे। और अगर अलग अलग पार्टी जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उसके मन में